एप्लेट प्रोग्रामिंग में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग फर्स्ट एप्लेट प्रोग्राम को रन करेंगे और सीखेंगे कि एप्लेट का प्रोग्रामिंग कैसे लिखते हैं और रन करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग जावा को इंस्टॉल कर लेंगे। अब अगर विंडोज 10 है तो आप यहाँ पे cmd लिखेंगे, cmd कमांड। और जैसे ही cmd कमांड लिखेंगे तो आपका यह कमांड प्रमोट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपका जावा कहाँ पे इंस्टॉल है वह आपको पता होना चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट वह प्रोग्राम्स फाइल में जाकर इंस्टॉल होता है जब आप इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले cd डॉट डॉट करके आप एक एक डायरेक्टरी पीछे चले जाइए, cd डॉट डॉट। अब उसके बाद हम लोग dir कमांड देकर देखेंगे कि वह जो जावा इंस्टॉल किए हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, प्रोग्राम फाइल्स में होता है। तो आप लोग cd ये स्पेस देने के बाद देखिए प्रोग्राम फाइल्स आप लोग का दिख रहा होगा, PROGRAM प्रोग्राम फाइल्स। जब आप लिखेंगे तो आप लोग क्या हो गए, प्रोग्राम फाइल्स के इनसाइड आ गए। अब यहाँ पर से dir कमांड यूज करेंगे। आप देखेंगे जावा है क्या, तो ऊपर से देखिए 1 2 3 4 5 6 में आपका क्या है, cd। और ये अब जावा में हम इनसाइड चले जाएंगे और फिर dir कमांड देखेंगे इसके अंदर क्या क्या जावा है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का JDK 1.8.0_271 है। तो आप सबसे पहले JDK 1.8.0_271 के इनसाइड चलेंगे। उसके लिए आप लोग कमांड यूज करेंगे cd JDK 1.8.0_271। और जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो आप JDK 1.8.0_271 में आ गए हैं। और उसके बाद क्या होता है, हमें cd बिन के अंदर जाना होता है। तो इस तरह से cd बिन के अंदर हम लोग इन कर गए। अब यहाँ पर नोटपैड ओपन करेंगे और एक फाइल लेंगे जावा का नोटपैड। मान लेते हैं कि ये जो प्रोग्राम्स हम लिखेंगे उसका कुछ भी नाम हो सकता है। तो हम ले रहे हैं xyz.java। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे प्रेस किए हमारा क्या आ गया, नोटपैड आ गया। आप यहीं पे एप्लेट का प्रोग्राम लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे import import java.applet.static और सेमीकोलन। और यहाँ पर एक और इंपोर्ट होता है import java.awt.static। यानी जब भी आप लोग कभी भी एप्लेट का प्रोग्राम लिखेंगे तो ये दोनों पैकेज को जरूर इंपोर्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद हमारा होता है पब्लिक क्लास। देखिए जावा में जनरली हम लोग क्लास से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पब्लिक क्लास। उसके बाद जो फाइल नेम हम लिए हैं वही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास का नेम होंगे xyz। और एक्सटेंड्स EXTENDS एक्सटेंड्स। और जब यहाँ पे एप्लेट लिखेंगे तो ए स्टार्ट कैपिटल से करेंगे, APPLET। एप्लेट लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर से कलर से स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद एक आप लोग का जो पैकेज इसका यूज है वो है पब्लिक वॉइड। और पेंट हमारा क्या है, एक फंक्शन है जिसका आर्गुमेंट होगा GRAPHICS ग्राफिक्स जी। और इसी जी के सपोर्ट से हम लोग उसके फंक्शन को यूज करेंगे। तो यहाँ पर ग्राफिक्स ध्यान रखिएगा, जी कैपिटल होगा। चलिए इसको यूज करते हैं यहाँ पे से। और उसके बाद जी डॉट, यानी जो आर्गुमेंट हमारा था जी डॉट ड्रॉ DRAW ड्रॉ स्ट्रिंग। ये आप ऑलरेडी इसमें डिफाइंड है STRING। स्ट्रिंग जब लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा एस कैप्स में होगा। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग का फर्स्ट प्रोग्राम तो लिखिए दिस इज माई फर्स्ट एप्लेट प्रोग्राम।
ये हमारा क्या है, फर्स्ट एप्लेट प्रोग्राम है। तो चलिए यहाँ लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को यानी पेंट जो आप लोग का फंक्शन था उसको क्लोज करेंगे और उसके बाद हमारा मेन क्लास क्लोज होगा। और इसको आप लोग सेव कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हमारा जो सी डायरेक्टरी में है वो वहाँ पे सेव नहीं होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव हमारा ऑलरेडी डी ड्राइव में एक फोल्डर है एप्लेट, उसी के इनसाइड सेव कर रहे हैं, xyz जावा के नाम से कर रहे हैं। तो ये जो फाइल हमारा है कहाँ पे सेव हुआ है, डी डायरेक्टरी का एप्लेट एक फोल्डर है, उसके इनसाइड xyz.java के नाम से। चलिए इसको यहाँ पर हम मिनिमाइज करके रखते हैं और इसको कंपाइल करते हैं। जावा सी ध्यान रखिएगा वो फाइल हमारा कहाँ है, डी डायरेक्टरी में है, और डी डायरेक्टरी के बाद एप्लेट फोल्डर है, और उसके अंदर हम लोग क्या फाइल बनाए हैं, xyz.java। आप किसी भी डायरेक्टरी में अपना फाइल को रख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा जब कंपाइल करेंगे तो वो पूरा पाथ देना होगा, वो फाइल कहाँ पे है। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है पब्लिक, पब्लिक का स्पेलिंग क्या है, मिस्टेक है। तो चलते हैं यहाँ पर से और देखते हैं PUBLIC होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, PUBLIC। तो पब्लिक हमारे यहाँ पे क्या था, एरर था। चलिए सेव कर लेते हैं और उसके बाद फिर से उसी कमांड को जावा सी डी डायरेक्टरी में हमारा है, एप्लेट के इनसाइड है क्या, xyz.java। ग्राफिक्स में भी देखिए आप लोग का एरर है, ग्राफिक्स का स्पेलिंग मिस्टेक है, GRAPHICS ग्राफिक्स। तो यहाँ पर अगर कुछ भी एरर होगा तो आपका वो यहाँ पर दिखाएगा। अब इतना अगर आप लिखना नहीं चाहते तो यहाँ पर से क्या कीजिए, पाथ नेम यहाँ पर से पूरा कॉपी यहाँ पर से कीजिए, कंट्रोल सी कीवर्ड से प्रेस कीजिए और कंट्रोल भी प्रेस कीजिए, ऑटोमेटिक ये पूरा पाथ आ जाएगा। G.drawString कहाँ पे स्ट्रिंग में एरर है, G.draw DRAWSTRING। अच्छा, G.string में यहाँ पर हमारा क्या होता है, दो और आर्गुमेंट होता है जो छूट गया था। यहाँ पर से एक ही आर्गुमेंट हम दिए और यहाँ पर से आपको देना होगा कि इस कोऑर्डिनेट पर वो डिस्प्ले करेगा। तो चलिए यहाँ पर से हम लोग इसको कोऑर्डिनेट दे दिए और फिर से हम लोग सेव करेंगे। यानी जब फर्स्ट टाइम लिखेंगे तो इस तरह का एरर आ सकता है। अब उसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल भी। देखिए आपका कंपाइल हो गया। और जब कंपाइल होता है तो ये क्या करता है, एक क्लास फाइल बनाता है। आप जाकर देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो वो डायरेक्टरी आप ओपन कर सकते हैं। चलिए ओपन करके दिखा ही देते हैं। एप्लेट में था और यहाँ पर देखिए XYZ जो हमारा क्या है, ओरिजिनल फाइल है, और ये क्या बनाया, xyz.class फाइल। तो इसी का HTML में हमारा क्या होगा, यूज होगा। तो चलिए एक फाइल हम बनाते हैं यहाँ पर से। यहाँ पर से आप लोग, चूँकि यह जावा के साथ रन नहीं करेगा, ये एप्लेट व्यूअर के साथ रन करेगा, इसलिए आपका क्या कमांड होगा वो देखेंगे। NOTEPAD नोटपैड, और एक आप कोई भी HTML फाइल यहाँ पर क्रिएट करेंगे। मान लेते हैं कि हम XYZ के नाम से ही करते हैं, xyz.html। यहाँ पर देखिए क्रिएट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये हमारा क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी सी के इनसाइड है, इसलिए यहाँ पर से फाइल वो क्रिएट नहीं कर रहा है। आपको ऑटोमेटिक सेव करना होगा। तो यहाँ पर से हम लोग इसको लिखते हैं HTML, उसके बाद हेड यूज कर सकते हैं। टाइटल में आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज माई फर्स्ट एप्लेट
प्रोग्राम। चलिए यहाँ से लिखने के बाद इसको टाइटल को क्लोज कर देते हैं, हेड क्लोज करेंगे और हेड क्लोज करने के बाद बॉडी स्टार्ट करेंगे और बॉडी में हम लोग क्या करेंगे, इस टाइटल को यानी एप्लेट के कोड को हम लोग लगाएंगे। एप्लेट लिखने के बाद कोड लिखेंगे और कोड लिखने के बाद कोड इक्वल टू तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो क्लास फाइल बनाता है, यहाँ पर देखिए XYZ क्लास फाइल हमारा बनाया, इसी क्लास फाइल को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। XYZ डॉट क्लास और यहाँ पर से भी आपका विड्थ और हाइट WIDTH विड्थ इक्वल टू मान लेते हैं 300 और हाइट इक्वल टू भी 400 ले लीजिए। ये आप लोग का कितना साइज में एप्लेट दिखाएगा वो यहाँ पर क्रिएट करता है और उसके बाद आपको एप्लेट का कोड क्लोज भी करना होगा। अगर आप एप्लेट का कोड क्लोज नहीं करते हैं तो एप्लेट आपको डिस्प्ले नहीं करेगा। और उसके बाद HTML क्लोज हो गया। चलिए इसको सेव वहीं डी डायरेक्टरी में करते हैं। ऑलरेडी डी डायरेक्टरी हमारा है, उसके अंदर एप्लेट है XYZ डॉट HTML के नाम से इसको कर लिए, जो फाइल हम लोग क्रिएट किए थे, क्योंकि वहाँ पे सेव नहीं हुआ था। यहाँ पर देखिए XYZ के नाम से आ गया। अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे एप्लेट व्यूअर लिखेंगे, APPLETVIEWER एप्लेट व्यूअर। उसके बाद वो जो HTML फाइल हमारा क्रिएट हुआ कहाँ पे है, तो डी डायरेक्टरी में है, तो d:\APPLET एप्लेट और उसके अंदर क्या है XYZ डॉट HTML XYZ.html। चलिए यहाँ पर आपका बोल रहा है इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन व्हाइल द रीडिंग्स द एप्लेट अच्छा पाथ, ये जो आप HTM हो गया था, HTML पूरा लिखना था। डी एप्लेट व्यूअर VIEWER एप्लेट व्यूअर d:\APPLET एप्लेट, उसके बाद XYZ.html। ये देखिए आपका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोग साइज लिखते हैं यहाँ पे 300 और 400, यही एप्लेट का साइज दिखाता है कि विड्थ आपका क्या है 300 और हाइट देखिए 400 क्या है, इससे ज़्यादा है ये एप्लेट। और यहाँ पर जो दिस इज माय फर्स्ट एप्लेट प्रोग्राम्स, तो ये जो हम लोग वहाँ पर से आर्गूमेंट दिए थे, जो हमारा मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर से वैल्यू, ये जो वैल्यू हमारा है 10 और 10 यानी x और y का लोकेशन देते हैं, उस प्लेस पे हमारा क्या करे, ये आपका टेक्स्ट को डिस्प्ले करे। अगर आप चाहते हैं कि ये वैल्यू चेंज करने से, और देखिए दोनों में हम वैल्यू दिए हैं, दोनों फाइल में, यानी जावा के भी फाइल में और HTML के फाइल में भी। तो यहाँ पर अगर हम लोग चेंज करते हैं कुछ भी, तो ये एप्लेट का जो डिस्प्ले है उसका चेंज हो जाएगा। और अगर यहाँ पर वैल्यू चेंज करते हैं तो ये जो एप्लेट आपका यहाँ पर जो डिस्प्ले कर रहा है वो चेंज हो जाएगा। तो चलिए कुछ चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या करते हैं 100 यानी x, तो चलिए रहने देते हैं, यहाँ 100 कर देते हैं y का वैल्यू। अब यहाँ पर से आप लोग का क्या करना होगा, सेव करने के बाद इसको कंपाइल करना होगा, यानी सेव करने के बाद फिर से क्या करना होगा, कंपाइल करना होगा जावा सी। जावा सी, और वो कहाँ पे है, डी ड्राइव्स कोलोन एप्लेट, और उसके बाद वो फाइल हमारा क्या था XYZ। एक बार क्या करते हैं हम लोग, उसको एप्लेट व्यूअर में वहाँ पर चेंज कर ही लिए हैं, सेव कर दिए हैं। देखिए यहाँ पर से डायरेक्ट अगर आप सेव करेंगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर से सेव करेंगे और अगर फिर से अगर हम लोग एप्लेट व्यूअर में देखेंगे विदाउट कंपाइल किए हुए, तो आप लोग का एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, आप देख भी सकते हैं।
चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं फिर से। देखिए आपका कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ध्यान रखिएगा अगर आप वहाँ पे चेंज करते हैं तो यहाँ पर से आपको फिर से कंपाइल करना होगा, तभी वो इफेक्ट होगा। तो जावा सी लिखते हैं और वो फाइल कहाँ पे है, d:\applet और उसके बाद क्या है xyz.java। जब आप इसको कंपाइल कर लेंगे और ये सक्सेसफुल कंपाइल हो जाएगा, तब आप उसके बाद अगर एप्लेट व्यूअर देखते हैं तो आपका वो चेंज जरूर दिखेगा। Ctrl+C। चलिए अब देखिए वो जो टेक्स्ट यहाँ पर दिखा रहा था वो क्या हो गया, 100 यानी बाई नीचे पिक्सल आ गया, और वो 10 का 10 था जहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग जावा के फाइल में अगर वहाँ जो ग्राफिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे जो ग्राफिक्स हमारा ड्राइंग्स है g.drawStrings, तो ये पाथ क्या करता है, ये पोजीशन को चेंज करता है कि वो कहाँ पे डिस्प्ले करना है। और अगर हम लोग इसका चेंज करते हैं HTML फाइल में अगर हम लोग एप्लेट कोड यहाँ पे अगर हम लोग चेंज करते हैं विड्थ और हाइट, width विड्थ इक्वल टू 500 और हाइट इक्वल टू अगेन 500, तो इट विल डिस्प्ले लाइक द स्क्वायर। सेव। चलिए इसको क्लोज करते हैं और एक बार फिर से हम लोग इसको एप्लेट रन करवा रहे हैं। तो अब क्या डिस्प्ले करेगा, एप्लेट का साइज को चेंज कर देगा। एप्लेट व्यूअर कहीं एप्लेट ओपन है क्या, नहीं है। चलिए फिर से देखते हैं। एक बार फिर से लिखते हैं LLPLAT एप्लेट व्यूअर d:/एप्लेट उसके बाद xyz.html। एक बार यहाँ पर कोड में लगता है प्रॉब्लम्स है। हाँ यहाँ पर देखिए कोड छूट गया था, यहाँ पे ये हो गया, इसलिए वो एप्लेट डिस्प्ले नहीं कर रहा था। ध्यान रखिएगा अगर आपका यहाँ एप्लेट का कोड क्लोज नहीं होगा तो एप्लेट व्यूअर डिस्प्ले नहीं करेगा। Ctrl+C Ctrl+V। देखिए आपका 500 आ गया, 500 जो हम लोग यहाँ पे यूज किए थे। $700 सेव क्लोज एंड अगेन एप्लेट व्यूअर्स Ctrl+C Ctrl+V। देखिए आपका एप्लेट का साइज बढ़ते चला जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एप्लेट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे दूसरे प्रोग्राम पर। उम्मीद है आपको यह लेक्चर समझ में आ गया होगा और आप भी अपने कंप्यूटर पे एप्लेट का फर्स्ट प्रोग्राम रन करवा सकते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर आपका JDK 1.8.0_271 है तभी यह प्रोग्राम्स एप्लेट व्यूअर काम करेगा। अगर उससे हाइयर वर्जन होगा तो वहाँ पर एप्लेट व्यूअर जो आप कमांड है वो एग्जीक्यूट नहीं करता है। इसलिए आप लोग इसी पैकेज को डाउनलोड करेंगे और इसी पे रन करेंगे।